हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख ले होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोग ईबीएस पेडागॉजी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे थे। ठीक है, कंटेंट वाली क्लास मैंने कंप्लीट कर दी है ईबीएस पेडागॉजी की, आप जाके पहले उसको देख सकते हैं। तो मैं बता दूँ, जैसा कि हमने कल देखा था 15 क्वेश्चन तक, कल हमने 15 क्वेश्चन तक देखा था। आज हम 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि 2021 से 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ईबीएस पेडागॉजी के, एट इट इज़ मैं 15-15 क्वेश्चन सबको लेकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी शुरू होता है। कक्षा 5 का जो पाठ होता है वो स्टार्ट किससे होता है? किसानों की कहानी से शुरू होता है। मुख्य प्रश्न के द्वारा उनको कौन पैदा करता है? यानी कक्षा 5 का क्लास 5 का जो लेसन है वो किसानों की कहानी से ही स्टार्ट होता है। और उसमें प्रश्न जो होता है वो होता है कि मुख्य प्रश्न जो होता है उनको कौन पैदा करता है। ठीक, बीजों की जुबानी, जैसे भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं यानी जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं बच्चों की सोच को यह किस लिए किया जाता है। मतलब ये पाठ जो है, यह मुख्य प्रश्न जो पूछा जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, तो बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है, आंसर सही है इसका। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। बिल्कुल सहायता करती है। जब बच्चे के आसपास से जुड़ी चीज़ें, जैसे जो बच्चा गांव से ही आता है या फिर शहर से आता हो, वहाँ खेत खलियान होते हैं या फिर जो अनाज खाता है उसके बारे में अगर क्वेश्चन, मतलब बच्चा जो मूर्त रूप से देख रहा है, जिसके बारे में जान रहा है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे बच्चों को सीखने में उससे सहायता मिलती ही है। और उसको नई दिशा, यानी बच्चा सोचने पर मजबूर हो रहा है, अच्छा ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं, बच्चा को नई दिशा भी मिल रही है। ठीक, दोनों आंसर हमारे ठीक है। बच्चों की स्मरण आधारित कौशल को विकसित करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को कक्षा के अनुशासन बनाए रखना? नहीं, एक भी निगेटिव है। यानी फर्स्ट और सेकंड, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझाव का उप थीम है? मैंने आपको थीम्स बताए थे। ठीक है, मैंने आपको थीम्स बताई थी 4। अब उन चारों में से थीम्स कौन सी थी और कौन सी उप थीम थी, जिन्होंने नहीं देखा पहले वो कंटेंट वाली क्लास देख लेंगे, उसका आंसर उनको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें पहला परिवार और मित्र, ये भी हमारी थीम थी। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या फिर सीखते हैं, ये भी थी। शेल्टर भी था हमारा उप थीम जो हमारा उप थीम था जानवर और पौधे, यानी एनिमल और प्लांट्स। इसमें पूछा क्या है कि जो थीम की उप थीम थी वो क्या होगा हमारा? एनिमल एंड प्लांट्स। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने क्लास से नहीं देखी है वो जाके फिर से पहले कंटेंट वाली क्लास देख लें, उसके बाद फिर ये उनको पीवाई को समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम 18th क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? सीटेट में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत ही ध्यान से सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को देखना। जब तक आप क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ो, रिपीट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है? रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बारी पढ़ना है और एक बारी पढ़कर ही उसमें समझ लेना है क्या कह रहा है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन पे आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? यानी इसमें से 3 ऑप्शन हैं जिनसे हो सकता है और एक ऑप्शन नहीं है जिसमें से नहीं हो सकता है। ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं, किस्से और कहानियों द्वारा। बिल्कुल सही है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, उनको अवसर देते रहना चाहिए ताकि बच्चा और अच्छे से सीखे। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, बिल्कुल कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो
कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड पहले एक आप क्वेश्चन पुटअप कर दो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लो, बच्चा कुछ ना कुछ आंसर उसके बताएगा, तो आपको उससे प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उससे उसका पता चल जाएगा। ठीक, तीनों ऑप्शन सही थे हमारे। बच्चों के स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, नहीं ये ऑप्शन गलत है, यानी निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव ही सही होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 19th क्वेश्चन हमारा क्या है। 19th क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी स्थानिक से वैश्विक की तरफ। ठीक है, ये होता, अमूर्त से बिल्कुल नहीं, वैश्विक से समान से नहीं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ नहीं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो सकता है, ठीक है, या फिर मूर्त से या मूर्ति की तरफ हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन। मैंने इसको बिल्कुल आपको, मैंने जब कंटेंट में करा रहा था, जब मैं कंटेंट करा रहा था उसी टाइम मैंने बताया था एट इट इज़ जो है क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। जिन्होंने कंटेंट देखा होगा वो बिल्कुल एट इट इज़, उनको ये वाला ऑप्शन उठ के वहीं से आया है जो मैंने पढ़ाया था। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले जिन्होंने कंटेंट नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले कंटेंट वाली क्लास देखिए, उसके बाद ये वाले PYQ करिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन हमारा क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होता है। फिर से देखिए निगेटिव ही क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कौन सा पर्यावरण अध्ययन का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ठीक, पर्यावरण अध्ययन का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए। यह एक एकीकृत है, बिल्कुल मैंने बताया था, यह इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, यह इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब साइंस, सोशल साइंस और EVS, साइंस, सोशल साइंस और EVS, साइंस, सोशल साइंस, EVS तीनों सब्जेक्ट इसमें मर्ज किए जाते हैं। और क्यों मर्ज किए जाते हैं, ताकि बच्चे को बोझ रहित बनाया जा सके। ठीक है, रटंत प्रणाली से उसको दूर किया जा सके। ठीक है, और बच्चे का ज्ञान जो हो वह क्या हो, अस्थायी हो सके। ये मैं कंटेंट में पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से इसमें बता के चल रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। पर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन्होंने यह क्लास नहीं देखी कंटेंट वाली, पहले कंटेंट वाली क्लास देखें फिर इसको देखें। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यह कॉन्टेक्चुअल होता है, बिल्कुल संदर्भ आधारित होता है। यह चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बिल्कुल सही होता है। एक विषय क्षेत्र नहीं होता है, यह इंटीग्रेटेड होता है जैसे मैंने बताया। तो इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से गुण नहीं होते हैं। टॉपिक डलवा कर सीधे डाला है कि पर्यावरण अध्ययन के गुण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के गुण बाई श्रेयस पांडे डाल दो, या फिर यही टॉपिक ही डाल दोगे बाई SR शास्त्रम, आपको तुरंत टॉपिक आ जाएगा। उसमें से कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन हमारा है। ठीक, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा, यानी आप किसी भोजन को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए, खराब ना हो उसको बचाने के लिए आप उपाय बता रहे हैं। और कौन कौन से उपाय इसमें सही हैं और कौन एक होगा, मतलब 3 इसमें 4 ऑप्शन में से इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है, वही गलत ऑप्शन में बताना है। ठीक है, इसको भी मैं बता चुका हूँ, कंटेंट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 21st क्वेश्चन में सबसे पहला है इसमें अवलोकन और सूचना दर्ज करना, बिल्कुल सही है। और पहले उसका ऑब्जर्व करिए, फिर रीडिंग करिए, फिर विश्लेषण करिए, उसका एक्सपेरिमेंट भी करिए, ये सारी चीज़ें सही है। रिमेंबरिंग नहीं होगा, रिमेंबरिंग नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें होती हैं किसी मतलब फूड को बचाने के लिए ताकि ख़राब ना हो, ये तीनों चीज़ें होती हैं। पर रिमेंबरिंग यानी याद करना या स्मरण करना नहीं होता है। इसमें नेगेटिव पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है, यानी निगेटिव कौन सा है। ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाएं बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, समुदाय एवं सदस्य, जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ के सदस्य भी किस सदस्य से मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, किस तरीके से लोग हैं आपके प्रभाव डालते हैं। कक्षा की चार दीवारी नहीं, कक्षा की चार दीवारी बिल्कुल नहीं भाई, चार दीवारी से क्या मतलब है कक्षा की हमारे। ठीक है, बच्चों के स्थानीय संसाधन बिल्कुल, जो भी रिसोर्स होने चाहिए उनके कैसे होने चाहिए, लोकल, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चा जो हो उसके रिसोर्स यानी जो भी संसाधन आप यूज करिए वो कैसे होने चाहिए, लोकल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। यानी हमारा टॉपिक है बोलती इमारतें, हमारा टॉपिक है बोलती इमारतें। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब ये किसी टीचर द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से कैसे संपादित किया जा सकता है, वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक, मानचित्र द्वारा बिल्कुल सही है, व्याख्यान और चर्चा द्वारा नहीं, बोलती इमारतों के बारे में व्याख्यान और चर्चा बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, ये भी सही होगा कि उसका सर्वे कराइए। ठीक है, और फिर बच्चों को उस पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए आप उनको छोड़ दीजिए। ठीक, बच्चों को नारे लगवाना नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा होगा 23 का ए। ठीक है, ए और सी। ठीक, 24 देख लेते हैं हम। 24 में क्या कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख यानी एनेक्डोटल, मैंने बताया है एनेक्डोटल के बारे में बताया है, पोर्टफोलियो के बारे में बताया है, जो भी बताया है आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है आधारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, मौखिक तकनीकों पर नहीं, प्रोजेक्ट तकनीकों पर नहीं, या सीधे अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है। किस पे, अवलोकन तकनीक पर। जिन्होंने मैंने बताया कि जो भी कंटेंट वाली क्लास देखें 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये टॉपिक मैंने बहुत बड़ा टॉपिक है। CCE काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है किससे, सीखने के समान आकलन के। बिल्कुल सही, पहला ही असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब जिस टाइम सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के आकलन, सीखने के अंदर आकलन नहीं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला कि सीखने के समान आकलन। जो CCE होता है यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, जिस टाइम शिक्षा चल रही हो उसी के समान ही आकलन होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सीखने के समान आकलन। बट बहुत बच्चे गलती कर देंगे सीखने के लिए आकलन, ठीक है, फॉर लर्निंग में, पर ये नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। अब पोर्टफोलियो मैंने बताया था, एनेक्डोटल भी बता दिया था। अब जो कंटेंट वाली क्लास देखें वो तुरंत आंसर बता देंगे इसमें से कौन सा होगा। ठीक, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बिल्कुल सही है। उनके रिकॉर्ड सारे रखे रहते हैं, जिन कमियों रहती हैं उन कमियों को बताया जाता है, उनको दूर किया जाता है टीचरों द्वारा। ठीक, सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति से संबंध नहीं, इसमें कोई भी उपस्थिति से संबंधित एक कथन नहीं है, होते हैं पर इसमें एक कथन लिख दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है, बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड एंड
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। जो आप मैं पोर्टफोलियो जो पढ़ा रहा था तो उसमें सारे जो इसके पॉइंट होते हैं वो एट इट इज उठ के वहीं से आए हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों टॉपिक वहीं से उठ के आए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन जो है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। यानी जो लिंग भेद टॉपिक है उसका अर्थपूर्ण संपादन कैसे किया जा सकता है, इसमें से बताना है हमें। ठीक है, तो बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन, बिल्कुल लिंग भेदकरण का सबसे पहले क्या है? कंडक्टिंग डायलॉग्स एमंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के बीच जो है, बच्चों के बीच बातचीत का संचालन आप कर देंगे, उसमें लिंग विभेदीकरण अपने आप उसका पता चल जाएगा। ठीक, व्याख्यान द्वारा नहीं, व्याख्यान के पश्चात चर्चा द्वारा नहीं, प्रदर्शनी का आयोजन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टॉपिक मैंने आपको बताया था लिंग विभेदीकरण टॉपिक में, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयोगी है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे कम उपयोगी क्या है। बंद उत्तर वाले प्रश्न कम उपयोगी है, बिल्कुल। मुक्त वाले बहुत सही है, विस्तार भी सही है, सृजनात्मक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पर इसमें पूछा है निगेटिव, निगेटिव का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? यानी पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल सहयोग होना चाहिए, स्मरण नहीं होना चाहिए, पेपर पेंसिल नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें भी नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहला आंसर कौन सा हो जाएगा? कोऑपरेटिंग, सहयोग। यानी बच्चों को एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, यानी कोऑपरेशन इस तरीके से करिए आप, उनको बच्चों के साथ सहयोग इस तरीके से चाहिए कि बच्चों को पता भी न चले और उनकी जो भी वीकनेस है, जो भी उनकी वीकनेस है वो भी दूर होती चली जाइए। पहले उनकी क्षमताओं के बारे में जानिए, ठीक है, फिर उनकी रुचि के बारे में जानिए। ठीक है, बच्चा किस तरीके, कितनी क्षमताएं हैं, वह इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है, बच्चा उन सारी चीज़ों को, और बच्चे का वीक पॉइंट कौन है, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, सारी चीज़ें जानकर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, बच्चे का वीक पॉइंट, बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, ये सारा, और बच्चा जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, ये सारी चीज़ें जानकर आप बच्चे को इस तरीके से सहयोग करिए ताकि बच्चे का डेवलप हो सके। ठीक है, पर्यावरण, इसमें मैंने बता दिया कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, सहयोगात्मक संकेतक होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।